एपिसोड की शुरुआत में गोपिका सोच रही होती है कि मैं इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ, डरपोक हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे इतने प्यार से अपनाया। धन्यवाद ताना जी। तब मिथिला सोचती है, मुझे भी पढ़ी लिखी नीडर बहू मिली है जो हर चुनौती से लड़ सकती है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। सक्षम भी गोपिका के बारे में सोचता है कि मैंने इससे शादी के लिए मना किया था, पर फिर भी ये शादी करने आ गई और अपनी पुरानी बातें जो उसने अपनी माँ, बा और अपने परिवार वालों के साथ की थी उन्हें याद करने लगता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि वधू की मांग में सिंदूर भरिए और सक्षम सिंदूर भरने लगता है। तब गोपिका सोचते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब असलियत में हो रहा है। सक्षम जी सच में मुझसे शादी कर रहे हैं। मेरे साथ इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तब दूसरी ओर सक्षम सोचते हुए कहता है, मैं माँ की खुशी के लिए ये शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। तब उनकी शादी पूरी हो जाती है और गोपिका की विदाई होने लगती है। तब उसके मामा जी कहते हैं, बेटे की विदाई जब होती है ना, तो हर पिता रोता है, पर आज मेरी आंखों में तेरे आने वाले सुनहरे भविष्य की खुशी के आंसू है दिख रहा। तब गोपिका के हितेन भाई उसे कहते हैं, छोटी हूँ मेरे से, भी हमेशा बेन बोला है तुमको। मालूम क्यों? क्योंकि तुमको बेन बोलने से ना तुम्हारा नहीं मेरा रुतबा बढ़ता है। तब गोपिका कहती है, भाई, मामा जी। हाँ बेटा। आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इतने साल होते अपनी बच्ची की तरह पाला मुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर उसके मामा जी कहते हैं, अपना भी कहती और एहसान चुकाने की बात करती है। अरे हम सब एक परिवार तो है। तब मिथिला गोपिका के मामा जी से यह वचन देती है कि आनंद भाई, मिथिला मोदी का आपको वचन है, गोपिका को बहू बनाकर लेकर जा रही हूँ, लेकिन बेटी बनाकर रखूंगी। गोपिका वो चलो, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो रहा है। तब गोपिका कहती है, माँ जी, एक मिनट। हाँ। मामा जी, हाँ? रोज शाम 7 बजे अपनी दवाई लेना मत भूलना। और हितेन भाई, मैं जानती हूँ अपने हिसाब किताब में आप एकदम पक्के हो, लेकिन रोटियों के साथ हिसाब मत करना। पेट भर के जमानू खा जाओ। तब वे आशी और रमीला को बुलाते हैं, पर वे वहाँ पर नहीं होती। वे दोनों जश्न बना रही होती हैं और फिर जिस किसी तरह बुलाकर उन्हें विदा करने के लिए तैयार किया जाता है, तो रमीला आशी के लिए कई सारे सामान के बैग, पर गोपिका के लिए सिर्फ़ एक बैग ही लेकर आती है। तो वे कहते हैं कि चलो अब गृह प्रवेश का समय हो रहा है और वे घर में पहुंच जाते हैं। तभी उनका गृह प्रवेश हो रहा होता है। तो नानी बहन और मिथिला दोनों उनकी गृह प्रवेश की पूजा करती हैं, पर मिथिला देखती है कि वहाँ पर गोपिका नहीं है, तो वो गोपिका को बाहर देखने जाती है। तो गोपिका वहाँ पर अपना सामान अंदर भिजवा रही होती है, तो उसकी सास यानी मिथिला कहती है, गोपिका बहू को बखूबी पता है कि किससे आदेश देना है और कैसे काम करवाना है। उनका गृह प्रवेश हो जाता है और सीरियल का एंड हो जाता है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।